देखो, आज मैं तुम्हें ब्यूटीफुल आई ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें बेसिक से लेकर प्रो तक फाउंडेशंस पे लेके जाऊंगा। जब तक आप आइस के कॉन्सेप्ट को क्लियरली नहीं समझोगे, कितना भी ट्यूटोरियल्स को देख लो, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले एक ट्रुथ को समझो, ठीक है? हम ना रोज फेसेस देखते हैं ना, आपके मम्मी का, फ्रेंड्स का, आसपास जब घूमते हैं तो सबकी शक्ल को हम देखते ही रहते हैं। इसलिए कितना भी अच्छा ड्राइंग बना लो, आप अपने दोस्त को दिखाओ, वो ना सबसे ज्यादा मिस्टेक आइस पे ढूंढता है। आइस में छोटे से छोटा मिस्टेक को भी कोई पकड़ लेगा। बिगनर्स को लगता है कि आइस ड्रॉ करना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। आपको बस सोच को बदलना है। अब जाते हैं कुछ मिस्टेक्स पे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? जब भी आप आई ड्रॉ करते हो तो आप क्या सोचते हो? इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग क्या ही सोचेंगे? आलमंड शेप या कुछ लीफ जैसा शेप या आइस का ही वो शेप। यही तो है गेम ओवर का रीजन। एंड गलती तो आप में भी नहीं है, क्योंकि पिंटरेस्ट और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको वही तो दिखाते हैं, पर आपको ये कोई नहीं समझाता कि वो शेप किसके ऊपर बैठा है। हाँ, सही सुना। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। मेरे साथ ये चीज रिपीट करो, I इज इक्वल टू स्पीयर। अब ना आपको सिंपल सा एक चीज को समझना है। आई को शेप नहीं, एक बॉल जैसा समझो। जैसा मान लो एक बॉल है। सबसे पहला स्टेप है बॉल जैसा समझो। आई बॉल एक्चुअली में एक परफेक्ट स्पीयर होता है। हमारा आइस का जो अपर लिड और लोअर लिड है, ये बस एक स्किन है जो इस बॉल को ना बाहर से व्रैप कर रहा है। ऐसे सोचो जैसे आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है, ठीक है? उसके ऊपर बस आप ऐसे ही कपड़ा डाल रहे हो। क्या वो कपड़ा एकदम फ्लैट रहेगा? नहीं ना, उसमें कुछ मुड़ा हुआ जैसा रिंगल जैसा होगा, राइट? तो वैसे सोचो, यही चीज आईलिड्स के साथ भी होता है। जब आप बॉल को ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली आप डेप्थ को भी ड्रॉ कर रहे हो। अगर आप शुरुआत में बॉल नहीं बना रहे हो तो आई को एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये है ऑरेंज स्लाइस कॉन्सेप्ट। अब ये ऑरेंज स्लाइस कॉन्सेप्ट क्या है? लेट मी एक्सप्लेन, ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरे पास ना एक ऑरेंज है। जैसे मान लो ये ना एक ऑरेंज है, ठीक है? ठीक है, इसे बस मान लो, ऐसे मान लो कि ये ना एक ऑरेंज है। उस ऑरेंज को ना स्लाइसेस में काट दो। जैसे ये ये वो ऑरेंज है। इस ऑरेंज को ना मैं थोड़ा स्लाइस में काट दूंगा। जैसा ये देखो, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक स्लाइस काटा है। ऐसा मान लो कि मैंने इस स्लाइस को काटा है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये है वो ऑरेंज का स्लाइस, ठीक है? तो मैंने आपके लिए एक स्लाइस भी बनाया है। ये है वो ऑरेंज का स्लाइस, ठीक है? एक ऑरेंज लिया, उसमें हम एक स्लाइस कट किया है, ठीक है? अब हमने ऑरेंज को तो कट कर दिया। कट करने के बाद बाहर से देखो, ये थोड़ा ओवल है, ठीक है? राउंड है, मतलब बाहर से ये राउंड है, अंदर से ये एंगुलर है, दिख रहा है?
अंदर से ये चीज़ एंगुलर है और बिल्कुल ऐसे ही हमारे आईलिड्स का भी बिहेवियर होता है। ये जो आपको राउंड नज़र आ रहा है, ये है आपका आई बॉल। ये जो एंगुलर पोर्शन है, ये है आपका अपर और लोअर लिड्स। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में एक स्पीयर, ठीक है। तो शुरुआत में आपको ऐसे बॉल इमेजिन करना है। ये जो स्लाइस है, इस स्लाइस को हम इस बॉल पे फिट कर रहे हैं। इस आईलिड को मैं इस बॉल पे फिट कर रहा हूँ। देखा, ये आईलिड को मैंने इस बॉल पे फिट किया है। ये मान लो ऊपर से आ रहा है, ये देखो, ये है वो आईलिड, इसका ऊपर वाला पोर्शन। एंड यहाँ पे हमने बनाया आइरिस और ये बीच में प्यूपिल और ये नीचे का लोअर लिड। अब देखो, इसी स्लाइस को ना हम, अब इस स्लाइस को मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है। ये है साइड व्यू। ये देखो, जैसे मैंने बॉल बनाया, हमेशा स्पीयर से शुरू करो, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये है वो, ये राउंड। एंड ये देखो, इसे आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करना है। देन जो ऊपर का जो आईलिड्स है, उसे आप बना लेना। अब मान लो कि ये 3/4 एंगल में है, तो इसे भी हम ड्रॉ, तो सबसे पहले ड्रॉ करना है एक स्पीयर। देन ये जो स्लाइस है, आप इस स्लाइस को डायरेक्ट ड्रॉ करो। इस ऑरेंज स्लाइस को आप इमेजिन कर लो। एंड देन उसके बाद आप धीरे से, इसके बाद आप आई के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। जैसे ये आईलिड कुछ ऐसा नीचे देख रहा है, ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा बनाते हैं। मान लो ये ऐसे नीचे देख रहा है, कुछ इस तरह से। सिंपल है।
सबसे पहले मैं ड्रॉ करना है स्पीयर या बॉल। हमेशा याद रख लो, ड्रॉ करो एक बॉल, ठीक है, हमेशा बनाना है आपको। उसके बाद ये वाला स्लाइस को इमेजिन करो, जैसा इमेजिन करना चाहिए। इसे ना मैं इसे नीचे बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसे नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं ऐसे नीचे बना रहा हूँ तो देखो ऊपर का हाईलाइट दिख रहा है, इसलिए ना आपको हर चीज बारीकी से देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज का स्लाइस बनाया, ठीक है। एंड इसके बाद जो आई का आउटलाइन स्ट्रक्चर आप उसे बना सकते हो, इसे कुछ इस तरह से। तो ये था ऑरेंज स्लाइस कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आई के स्ट्रक्चर में। वो जो कॉन्सेप्ट था बस आपको समझाने के लिए था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने कि आइस एक्चुअली बिहेव करता कैसे है। अब हम आइस के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे। हमेशा सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ करो। उसे हाफ में डिवाइड करो। अब ये जो हाफ है ना, यहाँ से ना एक छोटा सा स्लैंट एंगल ड्रॉ करो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम हैंड कुछ यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला क्रीज ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद इसे आपको ऐसे ऊपर लेके जाना है। फिर इसको ऐसे बेंड कर दो। ठीक है, यहाँ तक। अब इसे थोड़ा ऊपर लेके जाओ। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे ना एक छोटा सा बेंड है, थोड़ा ऊपर लेके जाना है और इसको ऐसा यहाँ से नीचे लेके आना है। यानी कि ऐसा किया और ऐसा आया। कोई काफ़ी सारे बिगनर्स ना कुछ इस तरह से स्ट्रेट बना देते हैं, नहीं करना है वैसा। अब ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है। एंड आपको सेम नीचे भी।
इसे ना आप प्लेन्स जैसा समझो। अच्छा ये देखो, ये ना पूरा एक 3D प्लेन है। तो ये था सिंपल सा आई ड्राइंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट में इसे कैसे शेड करना है वो भी सिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दो ऑरेंज स्लाइस कॉन्सेप्ट, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंट मिले कि आप कुछ सीखो, कुछ नया सीखो मेरे वीडियोस। ऐसे ही और अमेजिंग आर्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।